नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। इस देश पर 205 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। मतलब हर भारतीय पे हम लाख सवा लाख से ऊपर का कर्जा मान ले। देश की हालत बहुत पतली है। जीएसटी बढ़ रहा था, लेकिन वो इंपोर्ट पे लगाने वाले टैक्स पे अब हमारे यहाँ इंपोर्ट पे टैक्स कम होगा, क्योंकि अमेरिका ने डंडा घुमाया है। किसानों की हालत बदतर है, नौकरियां नहीं है। इन्वेस्टर शेयर मार्केट से भाग रहे हैं, शेयर मार्केट धड़म हो रहा है, रुपया गिर रहा है। क्या ऐसा पैरामीटर है कि जहां हम अपने आप को कहे कि हम बहुत प्रगतिशील है और भारत तरक्की कर रहा है? एक आंकड़ा जरूर, 60 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। ये बता बता के भारत को महिमा मंडित या आपको महिमा मंडित करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन अमेरिका जैसा देश जैसे ही ट्रंप सत्ता में आया, सबसे पहले खर्चे में कटौती की घोषणा की। और खर्चे के कटौती के चलते ही कई जगह जो पैसे जा रहे थे अमेरिका के, वो रोक लिए गए। यहां तक कि अमेरिकन कंपनियों को पे जो कर लादे जा रहे थे विदेश के बाकी देशों द्वारा, उनको भी रोक लिया गया, जिसमें भारत भी है। मैं ये सारी गाथा इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि कुछ आंकड़े और कुछ तथ्य हमारे सामने आए। जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगाने वाले स्टेडियम गूंजते हैं। पूरे टेलीविजन चैनल पूरे दिन भर मोदी जी का कैसा स्वागत हो रहा है विदेश में, और विदेशी लोग कैसे मोदी जी पे टूट पड़ रहे हैं और हम विश्व गुरु बनने के लाइन में हैं, ये प्रतीत करने का प्रयास करते हैं। ये आपके ब्रेन पे हेमरेज करते हैं लगातार। आपको इस बात का फीड देते हैं कि देखिए विश्व में कितनी बड़ी रिसेप्शन हो रहा है और कितना बड़ा क्या था। कुछ पुरानी फिल्में यदि आप देखें, फिल्में मतलब हिंदी फिल्में नहीं, कुछ आर्काइव की जो रिकॉर्डिंग्स है भारत सरकार की, तो पता पड़ता है कि जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार इंग्लैंड गए प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो पूरा लंदन कैसा रास्ते पे उतर गया था। उसमें वो भारतीय नहीं थे जो मो नेहरू नेहरू के नारे लगा रहे थे। वो ब्रिटेन थे, वो अंग्रेज थे जो देखना चाहते थे कि भारत के नए प्रधानमंत्री कौन है। और जो आदमी जिसकी किताबें उन्होंने पढ़ी थी, जिसके भाषण उसने सुने थे, वो आदमी कौन है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को लोग बुलाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। ये बात मैं कोई अपने जुबान की या अपनी मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं। ये बात एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसके आरटीआई से जो कुछ उसने निकाला है, उससे कुछ बातें समझ में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में एक के बाद एक कई देशों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान विदेश में रहने वाले भारतीय लोग की सामुदायिक कार्यक्रमों में उमड़ती भीड़, जो देश में लगातार सुर्खियों में दिखाई जाती है। एक आरटीआई से पता चला है कि भूटान और कुवैत से लेकर यूक्रेन और अमेरिका तक 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा के कुल लागत कई करोड़ रुपए हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रकम जुटाई जाती है, यानी फंड किया जाता है। यही नहीं, विदेश में मोदी जी को देखने के लिए जो उमड़ने वाली भीड़ है, उसका खर्चा भी भारत सरकार ही उठाती है, जो प्रधानमंत्री का कार्यालय देता है। एक एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट, सेवानिवृत्त कमोडोर है, नेवी के बड़े अधिकारी हैं, लोकेश बत्रा। उन्होंने कुछ आरटीआई लगाई थी, कुछ का जवाब मिल गया, कुछ का नहीं। जिनका जवाब मिल गया वो ये चीजें सामने लाता है। रूस की 2 यात्रा पे 15 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। हालांकि बत्रा को प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की कुल लागत का जवाब अभी तक नहीं मिला, लेकिन इससे बीते साल पीएम मोदी 16 देशों के राजनीतिक दौरे पे हुए खर्चे की एक झलक मिलती। आरटीआई के जवाब के अनुसार सरकार ने प्रधानमंत्री की 2 रूस यात्राओं पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, जबकि अबू धाबी की यात्रा पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्चा हुए। हालांकि विदेश में अधिकांश भारतीय दूतावास है, दूतावास भारतीय जो एम्बेसडर्स है, एम्बेसीज है हमारे भारत की, ने बत्रा द्वारा आरटीआई
जो दायर किए थे उसके सवालों के अभी तक जवाब नहीं दिए हैं, जिसके चलते इसमें बीते साल हुई सभी यात्राओं की कुल लागत की जानकारी का खुलासा नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी जी ने जिन-जिन देशों का दौरा किया, वहाँ के सभी भारतीय दूतावासों में आरटीआई दाखिल करने के बावजूद बत्रा ब को अभी तक सिर्फ 2 देशों की एम्बेसी से जवाब मिला। वो है मॉस्को यानी रशिया और एक है अबू धाबी। और इन 2 ये सैंपल है। इस सैंपल से आपको अंदाजा लग सकता है कि कितना बाकी जगह कितना खर्चा हुआ होगा। अब मॉस्को रिसेप्शन की लागत 1 करोड़ 87 लाख रुपए है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास के अनुसार फरवरी 2024 में मोदी जी की यूएई यात्रा पर 4 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किए गए, जिसमें व्यय त्रिपरिषद के बजट मत के तहत से किया गया था। मॉस्को में भारतीय दूतावास के जो आरटीआई की विवरण मिला, उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री की 2 यात्राएं थी, जुलाई में मॉस्को और अक्टूबर में कजान की। इस पे कुल 15 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। मॉस्को की जुलाई यात्रा की जो खर्चे की डिटेल्स आए हैं, इसकी लागत उन्होंने बताई 5 करोड़ 12 लाख रुपए, जिसमें होटल व्यवस्था के लिए 1 करोड़ 81 लाख रुपए, दैनिक भत्ते के लिए 20 लाख 81 हजार रुपए, सामुदायिक स्वागत के लिए, ये सामुदायिक स्वागत जो है वो ये वही है, मोदी मोदी, 1 करोड़ 87 लाख रुपए, परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें करीब करीब 60 लाख रुपए, अन्य विविध खर्चों के मध्य में 62 लाख 56 हजार रुपए शामिल है। कजान की अक्टूबर यात्रा में सरकारी खजाने पे 10 करोड़ 24 लाख का लोड पड़ा यानी खर्चा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि हमारा देश जो है, क्या सिर्फ मोदी मोदी कहने के लिए करोड़ों रुपए फेंक सकता है क्या? क्या इसके पहले भी विदेश में प्रधानमंत्री गए नहीं? मनमोहन सिंह भी गए होंगे, उनका भी खर्चा आप निकाल सकते हैं। उनकी लागत में सामुदायिक रिसेप्शन पे कब करोड़ों रुपए खर्चा हुए? सवाल ये है। कुल मिलाकर इवेंट बनाना और इवेंट के भरोसे खेल करना, यही काम मोदी सरकार करते आ रही है। आपकी उस विदेश यात्रा से भारत को क्या मिलता है? भारत क्या खोता है? भारत क्या पाता है? इससे ज्यादा मोदी जी का स्वागत कितना भव्य हुआ, इसी पे चर्चाएं के दौर चलते हैं। वही फुटेज पूरे देश में परोसा जाता है और एक सामान्य इंसान जो गांव में बैठा है, उसे लगता है चलो मेरे फसल की तो ठीक से कीमत नहीं दे पा रहे मोदी जी, लेकिन मोदी जी ने भारत का नाम विश्व में बहुत बड़ा किया। भारत का नाम विश्व में कितना बड़ा है? भारत भारत विश्व में पावर सेंटर पे क्या पोजीशन रखता है, इस पे हमने एक शो किया था। चीन दूसरे नंबर पे पहुंच गया अमेरिका के बाद और बिल्कुल पास में है अमेरिका के, और भारत 28वीं पायदान से नीचे फिसल के 29 पे आ गया है। हम कटोरा लेके जाते हैं, हम निवेशकों को भीख मांगते हैं। निवेशक कोई भारत पे एहसान करने नहीं आते, स्टॉक मार्केट में कमाने आते थे। अब उन्हें लगा कि भारत में वो दम नहीं रहा, तो स्टॉक मार्केट से लोग भाग गए और रोज स्टॉक मार्केट सुबह खुलते से ही नीचे गिरता है। क्या भारतीय स्टॉक मार्केट नॉन रियलिस्टिक था, या ये स्टॉक मार्केट 6,000 65,000 पे या 65 60,000 पे जाके रुकेगा? भारत का रुपया क्या 100 रुपए होगा? भारत की प्रतिष्ठा क्या है? ये व्यक्तिगत स्वार्थ, दिखास और छपास का रोग जो है, वो इतना भयावह है कि जिसके चलते इस गरीब देश की जनता का करोड़ों रुपए फूका जाता है। और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये मात्र 2 जगह से, यूएई और रशिया, इन 2 जगह से आरटीआई के मिले जवाब बताते हैं। बाकी जगह से यदि जवाब आए, तो आपको पता पड़ेगा कि कितने सैकड़ों करोड़ रुपए ऐसे ही फेंके गए हैं। क्या ये देश
इतना खर्चा अफोर्ड कर सकता है? सवाल ये है। प्रधानमंत्री के इस फजूल खर्चे से और आत्ममुग्धता के चलते अपने आप को दिखाने और अपने वाहवाही लुटवाने के चक्कर में इस देश के जो हमारा तिजोरी है उस पे हिट होता है। इस देश की भोली-भाली देश की जनता के विचारों के साथ, सोच के साथ खिलवाड़ होती है और बाहर भी विदेशों में भी हम मज़ाक बनते हैं क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री आते हैं जो करोड़ों खर्चा करके अपने ही नारे विदेशी धरती पे लगवाते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।